हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ, आपका क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और आज जो है एक नया एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अवकलन पढ़ रहे हैं। तो अवकलन के इस पार्ट में आपको देखिए क्या दिया गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है cos x, cos 2x, cos 3x। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि लॉगरिथम का यूज करना होगा। इससे पहले भी हम लोग एक्सपोनेंशियल का जो पढ़े थे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लॉगरिथम का यूज किए थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। तो मैं कुछ फार्मूला, एक दो फार्मूला आपको अभी मैं बता देता हूँ यदि आप पिछली क्लास में पढ़ के नहीं आए। देखिए log a b c बराबर होता है, ठीक है, log a, देखिए यदि log a b c बराबर होता है log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो दिया गया है cos x, cos 2x, cos 3x। तो यहाँ पे हम u इंटू v भी लगा सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें क्या करना होगा, cos x इंटू cos 2x को एक तरफ और cos 3x को एक अलग मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लॉगरिथम लगा देंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो y इक्वल टू लिखेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब बच्चों ये तो हमारा हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग लेंगे और दोनों साइड लॉग लेंगे। तो हम लिखते हैं दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं log y इजकल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। देखिए एक नियम आप समझ लीजिए कि यदि किसी भी नंबर से या किसी भी चीज़ से LHS और RHS दोनों तरफ यदि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वे आपका जो होता है कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉग यदि लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, log a b c के फॉर्म में आ गया। तो log a b c को हम किस प्रकार से लिखते हैं, log a प्लस log b प्लस log c। तो अब इसे हम लिख सकते हैं log y इजकल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को बस डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं d log y बटे dx इजकल टू d log cos x बटे dx। फिर यहाँ पे लिखेंगे d log cos 2x बटे में dx प्लस d log cos 3x बटे में क्या हो जाएगा, हमारा dx हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा d log y बटे dx है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा। तो हम लिखेंगे d log y बटे dy इंटू dy बटे dx इजकल टू, अब देखिए इस log cos x को क्या लिखेंगे, तो d log cos x बटे में d cos x इंटू d cos x और बटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हमने इसमें चेन रूल लगा दिया। अब बच्चों इसमें चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे d log cos 2x बटे में क्या हो जाएगा, d cos 2x, ठीक है, और इंटू d cos 2x और बटे में हमारा हो जाएगा dx, ठीक है।
अब तीसरा जो हमारा है यहाँ पे प्लस दे करके लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए डी लॉग कॉस 3x बटे डी एक्स है, तो इसे लिख सकते हैं डी लॉग कॉस 3x बटे में डी कॉस 3x इंटू डी कॉस 3x और बटे में dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब सभी जगह हमने क्या किया, चेन रूल लगा दिया, इसमें भी चेन रूल लगा दिया, इसमें भी चेन रूल लगा दिया, इसमें भी चेन रूल लगा दिया। तो जल्दी से आप नोट कीजिए, क्योंकि अब जो है इसके बाद वाले पोर्शन को ऊपर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने तो y इक्वल टू माना, उसके बाद सारे कामों को किया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो log y बटे y, यानी कि यदि log y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे y हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बटे dx। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बटे y हो जाएगा। अब देखो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अब इसका log x का क्या होता है, 1 बटे x होता है, तो 1 बटे x की जगह क्या है, cos x है, तो cos x लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x लिखेंगे। चलिए इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब इस पे चले आते हैं। तो log x का क्या होता है, 1 बटे x होता है, तो इसीलिए 1 बटे क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, देखो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन d cos 2x बटे d 2x इंटू डी एक्स बटे d 2x बटे dx। तो सबसे पहले तो cos 2x का माइनस साइन 2x, और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, जो कि बाहर आ जाएगा। यानी कि जब हम इस cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब लास्ट वाले, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इस वाले को भी डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log cos 3x, तो log cos 3x, इसका तो सीधी सी बात है 1 बटे cos 3x होगा। अब cos 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो cos 3x का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3, अभी बताया है ना मैंने, d cos 3x बटे में d 3x इंटू डी 3x बटे dx। तो cos 3x का माइनस साइन 3x और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, माइनस 3 साइन 3x। अब बच्चों एक एक करके आप देख सकते हो कि इन चीज़ों का हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। अब इसे और सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। पहली बार बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे y डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, प्लस अब देखिए 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो 2 को बाहर लिखेंगे, साइन 2x बटे कॉस 2x क्या हो जाएगा, टेन 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए 3 साइन 3x बटे कॉस 3x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 टेन 3x। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप देखो तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, ये y को हम उधर क्रॉस में ले जाए तो y लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस 10x है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 10x। ये देखो प्लस माइनस माइनस 2 10 2x प्लस माइनस माइनस 3 10 3x। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे सॉल्व किया। अब बच्चों ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तो देखो ये y को हमने कितना माना था, ये माना था, तो अब हम लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x इंटू माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10
3x, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो y को हमने जो माना था उसके जगह पे उसके वैल्यू को रख दिया और लास्ट में आपका जो आया था इससे पहले उसको रख दिया, आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है, लॉगरिथम लगाना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर y को हम जो मानते हैं उसको वापस लेकर के उसके जगह पे आना है। ठीक है, तो चलो इसे नोट कर लो। तो इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको दिया गया है कि रूट के अंदर में x-1 इंटू x-2 बाय में x-3 x-4 और x-5 है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो y इक्वल टू लिखेंगे रूट अंदर x-1 x-2 x-3 x-4 x-5। ठीक है, रूट अंदर क्या लिखेंगे, x-1 x-2 x-3 x-4 और x-5। अब जो है इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस रूट को यदि हटाए तो x-1 उसके बाद x-2 उसके बाद क्या हो जाएगा, तो x-3 और x-4 और उसके बाद x-5। ठीक है, और पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये आपके सामने में हो गया। अब चलो, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम लॉग लगा देंगे। तो आप लिख देना कि दोनों तरफ लॉग लेने पे, तो हम देखिए लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे log y होगा और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कि ये एक चीज़ और है कि log, ठीक है, यदि a है का पावर n है तो ये हो जाता है n log, ठीक है, a। इस प्रकार से ये चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो चलो लॉग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो x-1 x-2 डिवाइड में x-3 उसके बाद x-4 x-5। ठीक है, और ये पावर 1/2। अब हम लॉग लगाएंगे। लॉग लगाने के बाद हमारा क्या होगा, अब एक चीज़ और होता है, log a/b बराबर होता है log a माइनस log b। ठीक है, log a माइनस log b ये होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं log y इजकल टू 1/2, तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा log x-1 और इंटू x-2, और यहाँ पे a/b क्या होता है, माइनस log b होता है। तो माइनस लगा करके क्या लिखेंगे, log x-3 x-4 x-5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम कर देंगे बंद। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे log y इजकल टू 1/2 log x-1 उसके बाद प्लस log x-2, इसका ये काम हो गया यहाँ पे। अब माइनस log x-3 उसके बाद प्लस log x-4 उसके बाद प्लस log x-5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है, आपको मैंने बताया है कि ये जो log a b होता है, क्या होता है, log a प्लस log b हो जाता है। log a b c क्या हो जाता है, log a प्लस log b प्लस log c हो जाता है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस सिंपली जो है डिफ्रेंशिएट कर देना है। LHS और RHS को क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो करते हैं। इस log y को यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, याद कर लो क्योंकि ये बार बार मिलेगा, log y को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 1/y dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं 1/y dy/dx इजकल टू, अब देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद log x-1 है तो इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो d log x-1 बटे में dx प्लस d log x-2 बटे में dx। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 1/2 यहाँ पे भी लिख देते हैं क्योंकि ये तो कॉमन था। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, d log x-3 बटे में dx हो जाएगा, फिर प्लस d log
एक्स माइनस 4 बटे डी एक्स हो जाएगा और प्लस डी लॉग एक्स माइनस 5 बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ तक आपका हो चुका है तो नोट कीजिए, उसके बाद इनको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। तो अब जो है हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू हमने ये माना है, इस पे स्टेप को भी हटा देंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए y इक्वल टू हम लोगों ने जो माना ऊपर लिख दिया। अब देखो इसको एक एक करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम 1y डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 तो होगा ही। ठीक है, अब ये log x, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 1/x माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/x माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 है तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/x माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1y डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू, अब 1/2 हमारा यदि कॉमन हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1 बटे, ये माइनस होगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, x माइनस 3, उसके बाद माइनस 1/x माइनस 4, उसके बाद माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, ये हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा कुछ इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा। अब बच्चों इसको हमने एक एक करके डिफ्रेंशिएट किया। log x का क्या होता है, 1/x, तो उसी के आधार पे सभी को हमने जब डिफ्रेंशिएट किया कुछ इस प्रकार से आ गया। अब चलो अब क्या करेंगे, इसे अब हम इसे हटा देते हैं। अब हम y का बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम y की बात करते हैं। y हमारा क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा y इंटू 1/2 तो होगा ही, यानी कि y/2 लिख दो। अब x माइनस 1, ये y हमारा उधर चला गया, प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं ना। अब क्या होगा, इस y के वैल्यू को हम रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू रूट अंदर 1/2 यहाँ लिख दो, रूट अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस ये माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। देखिए पेशेंस रखना है, हाँ कोई धरफरी की बात नहीं, आसानी से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, बहुत प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, log x का पावर cos x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे y मानते हैं, तो y इजकल टू लिख सकते हैं log x का पावर cos x, log x का पावर cos x। अब देखो यदि हम दोनों तरफ log y इजकल टू log लगा दे तो cos x log इंटू log x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस हमें क्या लगाना होगा, u इंटू वी लगाना होगा। ठीक है, इसे u मान लो और इसे क्या मान लो, v मान लो। तो चलिए अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d log y बटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इजकल टू d cos x। ठीक है, इंटू log x और बटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब log y का क्या होगा, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy बटे dx हो जाएगा इजकल टू, अब देखिए u इंटू वी है तो हम क्या करेंगे, u du बटे dv बटे dx प्लस v du बटे dx ये होता है। ठीक है,
तो इसी तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट यदि करें, एक को हमने u माना है और दूसरे को हमने v माना है, तो चलिए वही काम करते हैं। cos x d log इंटू log x बटे में dx, फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे। अब क्या होगा, देखो v, तो v हमारा ये है ना, तो लिखेंगे log x बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका dx होगा, सॉरी एक मिनट, v को लिखना था सिर्फ, log x बटे में हो जाएगा यहाँ पे d cos x बटे में हो जाएगा dx, ठीक है। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा 1/y dy बटे में dx इजकल टू, अब देखिए cos x को तो cos x लिख ही देंगे, log x का क्या हो जाएगा 1/log x। अब देखो बच्चों यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्यों चेन रूल लगेगा, यहाँ पे मैं साइड में बता रहा हूँ, d log इंटू log x है, तो हम इसे log x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर d log x बटे में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से d log इंटू log x है ना, तो log x का क्या होता है, log इसको x जैसा मानो तो 1/x यानी कि log x, और log x का 1/x यानी कि फाइनली ये 1/x log x हो जाएगा, यानी कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इस टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/x log x, ठीक है, यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, प्लस अब देखो यहाँ पे log इंटू log x, और cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/y इजकल टू dy बटे dx इजकल टू, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x बटे में x log x माइनस log इंटू log x और इंटू में sin x, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब बच्चों जल्दी से नोट कीजिए, इस y को बस हमें क्या करना है, उधर की ओर ले जाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है, तो क्या होगा, अब देखो dy बटे dx है ना, तो dy बटे dx बराबर ये y हमारा उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y, और ये हमारा क्या है, तो ये है cos x बटे x log x माइनस sin x लिख देते हैं पहले, sin x, और बटे में हो ये sin x इंटू log x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब y के वैल्यू को रख दीजिए dy बटे dx इजकल टू, तो हमारा y कितना है, तो y है log x इंटू cos x, और बटे में cos x बटे में x log x, और हो जाएगा माइनस sin, ये वाला पार्ट है इसको नीचे लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, sin x log इंटू log x, ठीक है। ये माइनस वाला पार्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दिया है, तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहते हो तो इसका एलसीएम लेकर के फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका ये गलत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x का पावर x माइनस 2 का पावर sin x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम y इजकल टू एक्स का पावर x माइनस 2 sin x लिख सकते हैं, है ना। अब यदि हम क्या करेंगे, अब यदि हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं। तो लॉग y इजकल टू क्या होगा, तो हो जाएगा लॉग x का पावर x माइनस 2, ये लॉग 2 sin x, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले
इसको सॉल्व करने के लिए हमने लॉग लगाया, और लॉग जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं, log y इजिकल टू एक्स log x माइनस साइन एक्स log 2। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, ये x log x है और ये sin x log 2 है। ठीक है, तो अब इसे x के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करें तो d 1/y d y/dx ये तो हो ही जाएगा, मैंने बताया इसके बारे में। अब ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे d x log x बटे में dx माइनस d साइन log 2 बटे में dx। ठीक है, आधा इधर हम करेंगे काम, आधा इधर करेंगे। अब देखो 1/y तो होगा ही, 1/y लिखेंगे, dy/dx इजिकल टू x log x है, यानी कि u इंटू वी है, तो हम क्या करेंगे, x d log x बटे में dx प्लस dx बटे में dx log x, फिर हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए d sin log 2 है, तो क्या लिखेंगे हम, तो log 2 को बाहर कर दो, तो log 2 d sin x बटे में dx। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस हमने बाहर लगा दिया। उसके बाद देखो एक को छोड़ेंगे, एक को करेंगे d log 2 बटे में dx, और हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा यहाँ पे sin x, क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक को किया, एक को छोड़ा, इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया। तो अब क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इजिकल टू log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो हम लिख सकते हैं x/x, log x का 1/x, तो हम लिख सकते हैं x/x प्लस ये तो 1 हो गया, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं log x माइनस log 2, तो log 2 के जगह पे log 2 यदि लिखे, sin x का क्या होता है, cos x होता है, cos x लिखेंगे। अब log 2 का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होगा, तो चलिए अब log 2 का बात करते हैं कि log 2 का डिफ्रेंशिएशन जो हमारा होगा वे कितना होगा। ठीक है, तो ये जो log 2 है हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/y इजिकल टू 1/y dy/dx इजिकल टू क्या होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस log x का log x, उसके बाद माइनस log 2 cos x, कितना होगा, log 2 cos x, log 2 cos x। ठीक है, तो log 2 cos x हम लिखेंगे ना, तो लिख दिए। चलिए अब बच्चों यदि हम dy/dx करें, dy/dx करें तो क्या हो जाएगा, y 1 प्लस log x माइनस log 2 cos x, log 2 cos x। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है dy/dx, y का वैल्यू है x का पावर x माइनस 2 sin x, और ये टोटल में होगा ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टोटल में होगा तो 1 प्लस log x और माइनस यहाँ से कर दो माइनस log 2 cos x। ठीक है, अब इस वाले को यदि हम और अच्छे से लिखे तो हो जाएगा x का पावर x 1 प्लस log x, और ये माइनस है तो माइनस 2 का पावर sin x log 2 cos x। ये हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप यदि यहाँ तक करते हो तब भी सही है, यहाँ तक करते हो तब भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन नंबर 4 तक, ये आपको सिंपल वे में बताया है। उसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कुछ अलग काम करना होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी बनाते हो सही होगा, लेकिन आपका दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप जो यहाँ पे लिखे हो तो इसे u और इसे v मानना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे dy/dx इजिकल टू du/dx
माइनस डी वी बटे डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इस डी यू बाई डी एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डी वी बटे डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद उसके वैल्यू को रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से बनता, लेकिन मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से जो अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 तक है, वे क्वेश्चन जो है आपको u और v मान करके बनाना है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना है, ठीक है। तो अभी जो एक प्रकार का क्वेश्चन था आपके बुक में एनसीईआरटी का, वे मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो भी है आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन, वे मैं बता दूंगा। तो चलते हैं, आप लगातार आपके लिए क्लास लाया जाएगा। कुछ बीच में प्रॉब्लम होने के कारण जो है क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास आपका होगा। तो चलते हैं, अब अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।